ये मेरे कॉलेज के शुरुआती दिनों की बात है। इंटीग्रल यूनिवर्सिटी में वीकेंड नाइट थी, जैसी हर बार होती थी। हमने पास में ही एक दोस्त के घर पे पार्टी रखी थी। म्यूजिक की धुन पूरे घर में गूंज रही थी और सामान हर जगह बिखरे हुए थे। मेरा नाम अब्बास है, मैं बीटेक इलेक्ट्रॉनिक्स का स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ मेरे दोस्त ओसामा, तैयब, अतुल और हमजा थे। हम सब ऐसी कई रातें देख चुके थे, लेकिन यह रात खास थी। ये एक बैचलर पार्टी थी और सभी लोग एक्साइटेड थे। ओसामा, जो मेरे क्लासमेट था, देखने में तो शांत स्वभाव का लड़का लगता था, लेकिन वास्तव में वो काफी बदमाश लड़का था। उस वीक की शुरुआत में कुछ लड़कों ने उसकी रैगिंग ली थी, जिसमें उसे एक भयानक मास्क पहनाकर कैंपस में घुमाया था। यह सिर्फ एक मजाक था। हमें लगा ओसामा को इस बात का बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब उसने मास्क उतारा तो ओसामा की आंखों में जो दिखा वो कुछ और ही था, कुछ गहरा। पार्टी अपने चरम पर थी जब मैं कुछ फ्रेश हवा लेने के लिए बाहर गया। शोर और म्यूजिक से बाहर निकलते हुए बालकोनी काफी ठंडी थी। तभी मैंने पीछे से हल्की सी फुटस्टेप्स की आवाज सुनी। मैंने मुड़कर देखा। उम्मीद थी कि कोई लड़का रिफ्रेशमेंट के लिए बाहर निकल रहा होगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मैंने इसे वहम समझकर छोड़ दिया और अंदर चला गया। हॉल में एक अजीब सा अंधेरा था। लाइट्स झिलमिला रही थीं, जैसे अचानक बिजली कम हो गई हो। मैं कंफ्यूज हो गया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने जल्दी से पार्टी वाले रूम का दरवाजा खोला। अंदर का नजारा बदल चुका था। म्यूजिक अब भी बज रहा था, लेकिन एटमॉस्फेयर में एक खामोशी थी। मैंने अतुल को देखा, जो डर के मारे फर्श पर कुछ देख रहा था। फिर हमजा को देखा, जो बिना हिले डुले पड़ा था। उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। एक क्रॉसबो की तीर उसके सीने में धसी हुई थी। ये कैसे हुआ? मैंने हांफते हुए पूछा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था। मैं उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हमजा कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसने एक अंधेरे गलियारे की ओर इशारा किया, जो पीछे के कमरों की ओर जाता था। वो वहां है, ओसामा, क्रॉसबो के साथ। हमजा ने आखिरकार कुछ बोला। सिचुएशन की हकीकत ने मुझे झकझोर दिया। यह पार्टी अब एक बैटलफील्ड बन गई थी। अगले कुछ घंटे डर के धुंधलेपन में गुजरे। मैंने अपने 3 दोस्तों को पाया। सभी अलग थलग, सभी एक अजीब मास्क पहने हुए थे। पूरे घर में भगदड़ मच गई जब सभी को एहसास हुआ कि कोई इस घर में है जो सबको मारना चाह रहा है। मैंने कुछ लोगों को इकट्ठा किया, जिनमें अतुल और हमजा भी शामिल थे, उस दरवाजे को बंद करने और पुलिस को हेल्प के खातिर कॉल करने के लिए। लेकिन किसी के फोन में नेटवर्क नहीं थी। हमें एक साथ रहना होगा और बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा, मैंने कहा, अपने दोस्तों को शांत रखने की कोशिश करते हुए। हमजा ने सिर हिलाया, बेसबॉल बैट को पकड़े हुए। चलो, इस पागल का काम तमाम करते हैं। हम सावधानी से आगे बढ़े। जब हम एक कोने पर मुड़े, एक परछाई दरवाजे से बाहर निकली। क्रॉसबो की नोक पर हल्की चमक। यह ओसामा था, उसका चेहरा उसी भयानक मास्क से ढका हुआ। उसने एक शब्द भी नहीं कहा और बस क्रॉसबो उठाया और फायर किया। अतुल चीखा जब वह गिरा। उसके कंधे में एक बोल्ट धंसा हुआ था। हमजा और मैं तितर बितर हो गए कवर लेने के लिए, लेकिन मुझे पता था कि हम गड़बड़ कर रहे थे। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया। अगर हम स्टोर हाउस तक पहुंच सकते हैं तो शायद हमारे फोन को सिग्नल मिल सकता है, या कम से कम खुद को तब तक बचा सकते हैं जब तक मदद ना आ जाए। मैंने हमजा को इशारा किया और हम एक साथ सीढ़ियों की ओर दौड़े, ओसामा के एक और बोल्ट से बचते हुए जो मेरे सिर के पास लकड़ी में जा लगी। हम सीढ़ियों के बीच में ही थे जब एक धमाके ने घर को हिला दिया। गैसोलीन और धुएं की गंध ने हमें अपनी चपेट में ले लिया और यह साफ था कि ओसामा ने पार्टी वाले हाउस में आग लगा दी थी। बिना किसी रास्ते के हम आगे बढ़े। हमारे पीछे गर्मी बढ़ रही थी। आग की जलने की आवाज हमें एकदम साफ सुनाई दे रही थी। स्टोर हाउस घुटन भरी थी। हवा धूल और नीचे से उठते धुएं की बदबू से भरी हुई थी। हमजा और मैंने दरवाजे बंद कर दिए। कांपते हाथों से एक पुरानी दराज को धक्का देकर दरवाजे पर लगा दिया। आग की चटचट और पॉप की आवाज तेज हो रही थी। बाहर लपटों ने खिड़कियों को लाल कर दिया था। गर्मी के मारे हम दोनों को घुटन हो रही थी। हम यहां पक जाएंगे, है ना? हमजा ने डर से भरी हुई आवाज में कहा। नहीं, कुछ नहीं होगा, मैंने जवाब दिया, तसल्ली देने के लिए। मैंने फिर से अपने फोन को देखा। निराशा के बीच उम्मीद की एक किरण मिली जब फोन में हल्की सी सिग्नल को मौजूद पाया। मैंने गुडम्बा पुलिस स्टेशन का नंबर डायल किया। फोन इमरजेंसी सर्विसेज से कनेक्ट हो गया। मैंने हमारी कंडीशन को जल्दी से एक्सप्लेन किया। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद जल्द ही दूर से सायरन की आवाज सुनकर हमें राहत मिली, लेकिन राहत के साथ साथ खतरा भी बढ़ रहा था। आग फैल रही थी, गर्मी कंट्रोल से बाहर थी।
धुआं स्टोर हाउस में घुस गया था। देखना मुश्किल हो गया था। सांस लेना तो और भी मुश्किल हो रही थी। हमें खिड़की तोड़नी होगी ताकि हमें फ्रेश हवा मिल सके, मैंने घुटते हुए कहा। मेरी आंखें जल रही थीं। हम एक साथ पास की खिड़की तक पहुंचे। पुराने कांच को धक्का दिया। वह एक धमाके के साथ खुल गया। ताजी हवा अंदर आने लगी। नीचे फायर ब्रिगेड और पुलिस कारों की झिलमिलाती रोशनी साफ दिख रही थी। मैं खिड़की से बाहर झुककर मदद के लिए चिल्लाया। मेरी आवाज भारी थी। एक फायर फाइटर ने हमें देखा। उसने जल्दी से सीढ़ी मंगाई। मदद काफी करीब थी और आग भी। फिर नीचे से एक जोरदार आवाज ने हमें धुएं के बीच चौंका दिया। एक शैडो स्टोर रूम की सीढ़ियों के नीचे दिखी। ये ओसामा था। मास्क गायब था। उसका चेहरा दर्द और गुस्से से लाल था। वह लड़खड़ाया, अपनी बाजू को पकड़ते हुए जहां से खून उसकी शर्ट पर दिख रहा था। तुम समझते नहीं हो, उसने हांफते हुए कहा। उन्होंने मुझे मॉन्स्टर बना दिया। मैं उसे घूर रहा था। हमारे चारों ओर की उथल पुथल इस अंतिम लड़ाई के लिए तैयार थी। तुम्हें यह नहीं करना चाहिए था ओसामा। तुम ये सब रोक सकते हो। क्या मैं रोक सकता हूं? उसकी हंसी एक खोखली सी आवाज थी, डरावनी और उदास। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, फिर दूसरा। अचानक वह गिर गया। हमजा और मैं खिड़की की ओर चले गए। आखिरकार सीढ़ी आ गई। फायर फाइटर्स हम तक पहुंचे। मैंने ओसामा पर आखिरी बार नजर डाली। वह फर्श पर बेहोश पड़ा हुआ था। हमें सीढ़ी पर चढ़ाया गया। ठंडी रात की हवा में नीचे उतारा गया। अब गर्मी और मौत से दूर दूर थे। सायरन बज रहे थे। रोशनी चमक रही थी और मुझे एहसास हुआ कि हम मौत के कितनी करीब थे। यह सब मुझे अभी भी एक सपने की तरह लग रही थी। आने वाले दिनों में इस इंसिडेंट की गहराई से जांच होगी। उसने बदला लेने के लिए एक पूरा प्लान तैयार किया था। मास्क, क्रॉसबो, आग, यह सब एक सावधानी पूर्वक बनाई गई प्लानिंग थी। एक ह्यूमिलिएशन से पैदा हुई थी जिसे वह भूल नहीं पाया था।